नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन। दोस्तों, ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ एक बार फिर से। इन सभी वीडियो को आप एक बार देखिएगा और जब आप वीडियो और वीपीडी वाला एग्ज़ाम देंगे तो आप यकीन कीजिएगा मेरे इस पढ़ाए में से काफ़ी क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आने वाले हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, एक बार नोट जरूर परचेज़ कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देखिए, 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। 8,850 मीटर है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हमारी माउंट एवरेस्ट है। तो कौन थी दोस्तों? वो थी शीतलनाग। इन सभी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लेकिन शीतलनाग सबसे कम उम्र की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया? तो राजा सुदर्शन शाह ने किया। अब सुदर्शन शाह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रट लीजिए। देखिए, राजा सुदर्शन शाह कौन था? पहले देखिए, 1815 से लिख लीजिए, 1815 से और 1859 तक राजा सुदर्शन शाह का काल था। टिहरी का जो पहला भूमि बंदोबस्त कराया था 1823 में, वो राजा सुदर्शन शाह ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो शाह शब्द आ गया ना लास्ट में, तो ये समझ जाइए कि पवार वंश का 55वां शासक था। कौन? सुदर्शन शाह, 55वें नंबर का। ठीक है, 60 से अधिक राजा हुए और 55वें नंबर का शासक था। अंग्रेजों को 7 लाख ना रुपए दिए, नहीं दिए किसी कारणवश, कुछ ऐसा रहा रीज़न था, जिस वजह से ऐसा कहा जाता है कि टिहरी का आधा राज्य अंग्रेजों के पास चला गया। किसके काल में? राजा सुदर्शन शाह के। और टिहरी राज्य की स्थापना दिवस, क्योंकि टिहरी को राजधानी इन्होंने ही बसाई थी, तो 18 दिसंबर 1815 को टिहरी को क्या करा था? इन्होंने स्थापित किया था, राजधानी बनाई थी। इनका एक कवि था जिनका नाम था हरिदत्त शर्मा, जो संस्कृत ग्रंथों की रचना करता था। तो ध्यान रखिए, संस्कृत ग्रंथ सबसे ज़्यादा रचे गए थे इन्हीं के काल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुदर्शन शाह ने लकड़ी का जो ठेका दिया था, मतलब ठेकेदारी व्यवस्था हुई थी, तो अंग्रेज एक विल्सन थे जिसे 4,000 रुपये में ये ठेका सौंप दिया था। टिहरी के मतलब जंगल वंगल काटे गए थे काफ़ी सारे। और शिव प्रसाद डबराल, जिसे चरण के नाम से जाने जाते हैं, इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल, वो कहते हैं सुदर्शन शाह के बारे में कि विपत्ति में ना घबराने वाला और संपत्ति पर ना इतराने वाला शासक कहा। किसको? राजा सुदर्शन शाह को। 1857 की जब देश में क्रांति हुई, हमारे यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब राजा कौन थे? राजा सुदर्शन शाह ही थे। और कमिश्नर भी पूछ लेते हैं। 1857 की क्रांति में कमिश्नर कौन थे? हेनरी रेमजे थे और राजा थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये टिहरी राज्य तो आप जानते ही हैं, भागीरथी नदी पर बसा है। और टिहरी में सबसे लंबे समय तक अगर शासन किसी ने किया तो राजा सुदर्शन शाह ने ही दोस्तों किया था। ये अपने जब ये कविता लिखने के शौकीन थे, और कविता जब लिखते थे तो अपना नाम ही में सूरत कवि लिखते थे। क्या लिखते थे? सूरत कवि लिखते थे। सुदर्शन शाह ने कई दोस्तों काव्य लिखे। इसी वजह से इनको कहा जाता है कलाविदों का शिरोमणि, दाता आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रटते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने लिखी। अच्छा क्वेश्चन है। राजी जनजाति, मैंने आपको बताया सर्वाधिक पिथौरागढ़ में रहती है। उत्तराखंड की सबसे कम जनजाति है, वो है राजी। वो कहाँ रहते? मुख्य देवता है इनके बागनाथ, वागनाथ। ठीक है। किरातों को स्कंद पुराण के केदारखंड में किस शब्द के साथ संबोधित किया गया? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिल के नाम से संबोधित किया गया। पुगाड़ी क्या है? एक प्रकार का भूमि टैक्स है। जैसे लगान है, लगान भी एक प्रकार का क्या है? भूकर है। ठीक है, अलग अलग है। जैसे सिरतान पूछा गया था, सिरतान क्या है? एक प्रकार का नगद टैक्स है। निम्न में कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो गढ़वाल क्षेत्र की जो झील है दोस्तों, वह है विष्णुताल। ठीक है, कमेंट करके बताइए विष्णुताल है कहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? कत्यूरी की तो दोस्तों ये तो याद रहेगा आपके, कार्तिक एयरपोर्ट, जोशीमठ यानी कि चमोली। चमोली जिला सबसे बड़ा जिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के किस जनपद का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? अल्मोड़ा जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, 1191 है, ध्यान रखिएगा। देहरादून का मैंने लिंग अनुपात बताया था 803 है या 1813 ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक किसकी है? देखिए कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है, कई बार पेपर में आ रही। डॉक्टर RS टोलिया जी की है।
निम्न में कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है? अब सर हेनरी रैमजे। अब देखिए दोस्तों, हेनरी रैमजे के ना बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके हेनरी रैमजे के। कौन कौन से लिखिए, हेनरी रैमजे के क्वेश्चन लिखिए। ये गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ना, लिखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों याद होना चाहिए कि हेनरी रैमजे का काल क्या है, टाइम पीरियड 1856 से 1884 हेनरी रैमजे काल है। स्कॉटलैंड के निवासी हैं कौन? हेनरी रैमजे। डलहौजी के चचेरे भाई हैं। पहाड़ी भाषा बोलते थे तथा गांव में मंडवे की रोटी खाते थे, कौन? हेनरी रैमजे। रैमजे ने दोस्तों अलग अलग पदों पर लगभग पूरे उत्तराखंड में लगभग 44 वर्षों तक शासन किया था। किसने? हेनरी रैमजे ने। और कुमाऊं के लोग इन्हें रामजी साहब भी कहते थे। क्या बोलते थे? रामजी साहब। और अंग्रेज लेखक इन्हें कुमाऊं का राजा बोलते थे। अंग्रेज लेखक है ना, कुमाऊं का राजा बोलते थे। और स्थानीय लोग क्या बोलते थे इन्हें? कुमाऊं का बेताज बादशाह बोलते थे। और रैमजे के ही काल में दोस्तों जाल बिछाया गया, किसका? नहरों का, नदियों का, सॉरी नहरों का जाल बिछाया गया। और ट्राई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना भी किसके काल में हुई थी? हेनरी रैमजे के काल में। और नौवा जो भूमि बंदोबस्त था उत्तराखंड का 1863 और 74 के बीच आया, सबसे महत्वपूर्ण नौवा भूमि बंदोबस्त, विकेट बंदोबस्त, वो हेनरी रैमजे के काल में ही हुआ। और ये मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि हेनरी रैमजे के काल में 1857 की क्रांति हुई। हिल रेजिमेंट की स्थापना इन्होंने की। नैनीताल का फांसी गधेरा आज भी प्रसिद्ध है, जहाँ 1857 की क्रांति में लोगों को फांसी दी गई थी, फांसी पर लटका गया था। हेनरी रैमजे ने ही ये सब किया था। इन्हीं के काल में एक बहुत बड़ा भूसंकलन आया था 1867 के लगभग। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आई थिंक आपने सुना होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मालपा कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ये भूसंकलन किस वर्ष आया था? 1998 में आया था। यकीन कीजिएगा दोस्तों, देखो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे हो गए हैं लगभग 14 साल इस तैयारी करते और कराते हुए। आप अगर मेरी क्लास एक बार ज्वाइन करोगे ना, हिस्ट्री की चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हिस्ट्री, और आपकी हिंदी की चल रही है, नोट्स भी आप एक बार परचेज कीजिए, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। कंटेंट बहुत अच्छा बना रखा मैंने दोस्तों ना। उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया? 12 मार्च 2008 को दिया गया। उत्तराखंड में चेती गाथा एक संबंधित है, चेती। ये देखिए क्वेश्चन ओवर पीसीएस में से रिलेटेड भी आया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। देखिए कई बार दोस्तों जब हम पढ़ाते हैं ना, तो कई बार हमसे भी क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो बच्चे एकदम कमेंट करना स्टार्ट कर देते, सर आपने तो क्वेश्चन गलत बता दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई हमारा दिमाग कंप्यूटर तो है नहीं। ठीक है, कई बार गलत भी हम बोल देते हैं, तो उसके लिए क्षमाप्रार्थी, माफ़ी चाहूँगा। गरुड़शिला कहाँ स्थित है? ये बद्रीनाथ आपके चमोली जिले में, अभी बताया था चमोली जिला उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? आपके हरिद्वार जिले में। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब स्टार्ट हुई? तो याद रखिएगा, राजस्व पुलिस व्यवस्था तो स्टार्ट हुई थी 1874 में। 1918 में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग एक शाखा स्थापित हुई? होम रूल लीग की। होम रूल लीग क्या मतलब होता है? होम मैंने घर, और रूल का मतलब नियम, अपने घर में अपने नियम। ये सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल नामक एक सोसाइटी चलाई थी। बाद में उसमें होम रूल लीग से वो जुड़ी थी। लेकिन ये उत्तराखंड में कहाँ स्टार्ट हुआ था? देहरादून में, याद रखिएगा। मुचकुंद गुफा कहाँ है? ये भी बद्रीनाथ के पास है। जैसे मुचकुंद गुफा है, व्यास गुफा है, ये दोनों वही हैं। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कई बार मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज में, 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला बना। थोली घाटी में स्थित मलारी गांव, ये मलारी गांव से समझ गए होंगे कहाँ है। समाधि का अध्ययन किसने किया? शिव प्रसाद डबराल ने। ये चारण के नाम से जाने जाते हैं। कौन? शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जानते हैं। अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ? देखिए एक है जेल और एक है थाना। ठीक है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण कब किस वर्ष हुआ? सबसे कम उम्र में, मतलब सबसे माफ़ी चाहूँगा, सबसे कम समय में, 1816 में। और सबसे कम उम्र में जेल जाने वाले कौन थे? खुदीराम बोस। याद रखना, 14 वर्ष की आयु में जेल चले गए थे। चंद शासनकाल में कितने प्रकार के कर एकत्रित हुए? तो 36 प्रकार के कर थे, जिन्हें छत्तीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गिरिराज चक्र चूड़ामणि कर उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कत्यूरी शासक था। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए किसने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करी थी सबसे पहले। लोक उत्सव हिल यात्रा, हिल मैंने कहा दलदली भूमि में एक प्रकार का गेम होता है, एक प्रकार खेल, एक प्रकार का उत्सव होता है धान की रोपाई के समय। ये होता है आपके पिथौरागढ़ जिले में।
उत्तराखंड यानी कि वर्तमान उत्तराखंड है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये उस दिन भी क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, यशपाल आर्य जी। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है दोस्तों, नंदा राज जात यात्रा कासवा से हेमकुंड की दूरी कितनी है? 280, कहीं कहीं पेपर में 280.5 किलोमीटर भी है, तो वो भी सही है, ये भी सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में कौन एक वैज्ञानिक था आंदोलन में? तो देवीदत्त पंत एक वैज्ञानिक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरकाशी जनपद लंका नामक स्थान पर भागीरथी से किस नदी का मिलान होता है? उत्तरकाशी जिले की स्थापना 1960 में ही हुई और जाह्नवी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चंद्रबनी मंदिर किस पर्वत पर है? ये चंद्रकूट पर्वत पर है। चीनी यात्री फाइयाने गोविशाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 636 ईस्वी में की थी, ठीक है। काशीपुर का है उधमसिंह नगर। चंद्रकौर बर्तवाल का जन्म कब हुआ था? तो मालकोटी, जिसे वर्तमान में रुद्रप्रयाग जिला है, वहाँ हुआ था। कुणित मुद्रा का किस लिपि में अंकन हुआ? कुणित मुद्रा का तो क और ख। प्राचीन भारत में सबसे पुराने जो सिक्के चले थे उनको क्या बोलते थे? जो सबसे पहले चले थे पंचमार्ग सिक्के। पंचमार्ग यानी कि उन पे कुछ चीज़ों का मतलब उनको दबाया जाता था, पंच किया जाता था, इसलिए उनका नाम पड़ गया था पंचमार्ग सिक्के। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? 1978 में शुरू हो गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध जो हाथी पर्वत है एलिफेंट पीक, इसकी ऊंचाई भी याद होनी चाहिए, 6727। भूल जाओगे तो मतलब मामला ख़राब हो जाएगा, पेपर में आया वो क्वेश्चन है। कहाँ है? चमोली जिले में है। श्रीनगर में 1839 में लवारिस फंड का प्रयोग किसने किया और स्कूल खोला? ये कैप्टन हडल्स्टन थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा कुआं में महात्मा गांधी जी का आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी जी कब आए थे अल्मोड़ा में? 1929 में आए थे। अब दोस्तों पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ लिया बस उसे याद कर लिया, चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ें। जैसे महात्मा गांधी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो भैया, हर एग्जाम में आते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? एकदम उंगलियों पे याद होने चाहिए, तभी तो आप लगेगा कि भैया है कुछ बात आपके अंदर। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, 69 में। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। ये तो वास्तविक नाम आप जानते ही हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। माता जी का नाम इनका पुतलीबाई था और पत्नी का नाम इनका कस्तूरबा गांधी थी। एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आ रखा था उत्तराखंड में कि इनका विवाह कब हुआ था महात्मा गांधी जी का? बच्चों को पता ही नहीं, याद कर लेना, 1883 में इनका विवाह हुआ था। 4 पुत्र थे, ठीक है, 5 पुत्र नहीं थे, 4 पुत्र थे। लेकिन 5वें पुत्र की उपाधि किसको मिली थी? 5वें पुत्र ऐसा बोलते थे महात्मा गांधी जी का ये 5वां पुत्र है, थे 4 ही पुत्र। ये थे जमनालाल बजाज। ध्यान रखना, लंदन में इन्होंने महात्मा गांधी जी ने 1891 में, कब? 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वकालत करी थी, बम्बई चले गए थे। एक मुस्लिम व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, इन्हें अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने नियुक्त किया था। इसी सिलसिले में दादा अब्दुल्ला के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। जब वो साउथ अफ्रीका गए तब वहाँ पर उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, लेकिन बाद में जब उन्होंने भारत का हाल देखा तो उन्होंने भारत लौटने का क्या किया? प्रयास किया। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं तो भी बहुत ही कम बता पाया हूँ, लेकिन एक याद रखना, महात्मा गांधी जी की जो मुकदमे की सज़ा सुनाने वाला जज था गांधी जी की हत्यारों को, गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाला कौन था? मेरे याद आ गया, आत्माचंद अग्रवाल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और गांधी जी की मृत्यु का समाचार पत्र जिसने पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था, सबने पहले पन्ने पर डाला था, लेकिन कौन था जिसने नहीं डाला था? द हिंदू समाचार पत्र था जिसने हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था, इस वजह से। कभी आप उस पत्र को कुछ अलग वे में ले रहे हो, ठीक है। कितने सारे मैंने क्वेश्चन बताया, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व? 5 तो हैं लोकसभा के, 3 हैं राज्यसभा के, ठीक है। कौन पर्वतीय जिला उत्तराखंड जिला में स्थित नहीं है? तो शिव किला दल रहा है, ध्यान रखना। लिपुलेख जानते ही, लिपुलेख, माणा, नोमा। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में कौन सी झील अवस्थित है? तो श्यामताल चंपावत जिले में ही है भैया। तड़ाकताल अल्मोड़ा में है। चौराबाड़ी कहाँ है? कमेंट करके बताएं। कुछ आप लोग भी बताएं, तभी तो पता चलेगा ना आप लोगों की कितनी तैयारी हो रही है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, उस दिन भी बताया था 2002 से। ये भी बताया था मैंने कि ये पूछा भी जाता है किससे संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानी अवस्थित है? तो कहाँ है सर्वाधिक हिमानी? आपकी अलकनंदा में। ठीक है, जितने भी पंचप्रयाग है सभी पंचप्रयाग में एक नदी तो कॉमन है भैया, अलकनंदा, ध्यान रखना। ठीक है, मुगल और चंद वंश के संबंध में बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो जहांगीरनामा। एक क्वेश्चन मैं बताता चलता हूँ, मुगल 1526 में बाबर आ गया था कहाँ? भारत। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सन 1707 में, ध्यान रखना। 1526 से सन 1700 के बीच का पूरा याद करना डिटेल के साथ। जहांगीरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? जहांगीर ने ही लिखी थी, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? जहांगीरनामा की बहन ने, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, कौन एक सुम्मिलित नहीं है? नाम दे रखा कार्यक्षेत्र। बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, नहीं बताना है तो है भाई ये तो। दीपा देवी सामाजिक कार्य करते हैं। गोरा देवी पर्यावरण हितैषी है, तो भूलोगे नहीं गोरा देवी। तो तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी है, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स अगर आपको खरीदने हैं तो दोस्तों नोट्स जरूर परचेज़ कीजिएगा, और यदि आप क्लास लेना चाहेंगे तो क्लास भी आपकी चल रही है। ठीक है, जय हिंद, जय उत्तराखंड।